मम्मी पापा, आप अपने खाने का खर्च हर महीने हमें दे दिया करें। क्या सोच रही हो रमा? अब भी तुम्हें यहीं रहना है या अपने घर चलना है? लगता है बेटे के मोह में तुम पागल हो गई हो। अरे, तुम्हारे बेटे का क्या है? यह तो अपनी पत्नी और बच्चों को ही बस अपना परिवार समझता है। माँ बाप तो अब इस पर बोझ हो गए हैं। तुमसे 1000 दफा कहा है, चुपचाप अपने घर चलते हैं। पेंशन मिलती ही है, उससे हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। पत्नी रमा के हाथ को थामे नवल बाबू बोल रहे थे। ऐसे कैसे इन्हें इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं जी? थोड़ा तो सोचकर बोलिए। जाने दीजिए ना, बहू की बात का क्या बुरा मानना जब अपना बेटा ही ना समझे। पर हम तो माँ बाप है ना। बेटा बहू को छोड़कर भी जाए, पर इस 3 साल की पोती को तो नजर भर के देखिए। और फिर 2 महीने का पोता भी तो है। अरे बेटा बहू ना समझ है, पर हम तो समझदार है ना। अपनी पोती को गोद में बिठाकर खिलाती हुई रमा बोली। कहे देता हूँ रमा, देखना, जिस दिन यह दोनों अब हमें कुछ बोलेंगे, उसी दिन तुम अपना सामान बांधकर मेरे साथ पटना चले चलना। एक तो हैदराबाद में कोई पहचान का है नहीं, बस घर में पड़े रहो। नवल बाबू सख्त लहजे में बोले। अच्छा बाबा, धीरे धीरे बोलिए ना, बहू सुन लेगी, फिर नमक मिर्च लगाकर कार्तिक से कहेगी और फिर वह हमें ही जिम्मेवार मानेगा। रमा पति को चुप रहने की मिन्नतें करते हुए बोली। पता नहीं यह औरतें औलादों के पीछे इतनी पागल क्यों रहती हैं। यह गुनगुनाते हुए नवल बाबू कमरे से निकल गए। रमा अपनी पोती यीशु के साथ उसकी तोतली बोली सुनकर बस हाँ हूँ कर रही थी, पर ध्यान पूरा उसका नवल बाबू के गुस्से पर ही टिका हुआ था और सोच रही थी कि कितने जतन से बेटे को पढ़ाया लिखाया। वह अच्छी सरकारी नौकरी पर भी लगा था। सोच रही थी बहू भी खोज कर अच्छी सी लेकर आऊंगी, पर बेटे ने कोई मौका ही नहीं दिया। अपनी पसंद की लड़की अवंतिका से ब्याह की रट लगाए बैठा रहा। अवंतिका देखने में हूर की परी तो नहीं थी, पर एक नजर में किसी को भी अच्छी लग सकती थी। नवल बाबू इस शादी के खिलाफ थे, पर रमा के बहुत कहने पर उन्होंने शादी की रजामंदी दे दी थी। पर बहू को स्वीकार करने में उन्हें साल भर का समय लग गया। वह भी बस इसलिए स्वीकार किया क्योंकि रमा हमेशा अपने बेटे की पसंद का ही करते आई थी और हर बार बाद में उन्हें उसका फैसला मानना ही पड़ता था। बेटा हैदराबाद में नौकरी करता था। शादी के बाद अवंतिका के साथ वहीं चला गया। बेटा बहू कभी कभी आते, कुछ दिन रहते और फिर चले जाते। अवंतिका जब भी आती, घर में कितने किराएदार हैं, कितने पैसे आते हैं, सब कुछ जानकारी लेते रहती थी। वक्त गुजरता गया और कार्तिक के यहाँ बेटी पैदा हुई। कार्तिक पूरी तरह अवंतिका के रंग में रंगने लगा। जैसा अवंतिका कहती वैसा ही कार्तिक कहता और वैसा ही करता। अभी 2 महीने पहले ही दूसरे बेटे के जन्म से पहले रमा और नवल बाबू को कार्तिक ने आने के लिए कहा था। यूं तो अवंतिका के माता पिता भी अक्सर बेटी के घर आ जाया करते थे, पर बच्चों के जन्म से पहले वह चले गए, बस इसलिए कि बेटी को बड़े अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देना था, जिसका खर्चा बहुत आता। कार्तिक खर्च कर तो सकता था, पर अवंतिका ने कहा, अपनी मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, तो हमारे खर्चे में हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। बस पत्नी की बात में आकर कार्तिक ने रमा और नवल बाबू को घर पर बुला लिया था। रमा अपनी पोती के साथ अवंतिका का भी पूरा ध्यान रखती थी।
बच्चा होने के बाद यह चाहिए वह चाहिए करके रमा और नवल बाबू से अवंतिका बहुत पैसे ले चुकी थी। एक दिन तो हद ही कर दी थी अवंतिका ने। रमा रसोई में काम कर रही थी। उसे कार्तिक और अवंतिका की आवाज साफ सुनाई दी। उस वक्त नवल बाबू बाहर पोती को लेकर टहलने गए हुए थे। कार्तिक, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तुम ऐसा करो, मम्मी पापा से बोलो जो पटना वाले फ्लैट का किराया आता है वह हमें दे दिया करें, और पेंशन के पैसे भी। हमारे पास रह रहे हैं तो उनके खाने पीने में भी तो बहुत पैसे लगते हैं। रमा के हाथ यह सुनते ही काम करते करते कांपने लगे और पैर लड़खड़ाने लगे थे। पर कार्तिक की बात सुनकर वह थोड़ा संभल गई थी। कमाल करती हो तुम भी, मैं मम्मी पापा के खाने पीने के पैसे लूंगा? यह तुमने सोच भी कैसे लिया? वह हमारे बच्चों को जो देना चाहते हैं वह अपनी मर्जी से दे सकते हैं, पर मैं उनसे कुछ नहीं मांगने वाला। यह कहकर कार्तिक ऑफिस चला गया था। रमा तो सुनकर दंग रह गई थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि पोती को लेकर नवल बाबू घर आ गए थे और उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। इसी बात को लेकर नवल बाबू रमा पर गुस्सा कर रहे थे। उसे दिन तो रमा ने नवल बाबू को शांत कर दिया था। रविवार का दिन था, सब बैठकर खाना खा रहे थे। अवंतिका ने कहा, मम्मी पापा जी, आप लोग बहुत वक्त से यहाँ पर हैं। जानते ही हैं हमारे 2 बच्चे हो गए हैं। अब हमारे खर्च भी बढ़ गए हैं। आप लोगों का भी खर्च होता है। आप हमें अपने खाने का खर्च दे दिया करें तो हमें सहूलियत होगी। कार्तिक चुपचाप बैठकर यह सब सुन रहा था और यह सुनने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला। अब हम बेटे के पास रहेंगे तो अपने खाने पीने का खर्चा देना होगा। हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। वाह बेटा, बहुत सही जा रहे हो। यह तो दूसरे घर से आई है, हमें अपना नहीं मान रही, पर तू तो हमारा खून है। यह सुनकर भी तू चुप है। नवल बाबू आवेश में आकर बोले, पापा क्या गलत कह रही है यह? हमारे खर्च बढ़ रहे हैं। अगर आप दे दोगे कुछ पैसे तो क्या हो जाएगा? कार्तिक ने कहा। कार्तिक बेटा, लगता है अब हमारे तेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है। सोचकर तो आई थी कि कुछ महीने रहकर जाएंगे, पर तुम दोनों पर हम शायद बोझ हो गए हैं। रही पैसे देने की बात तो तू वैसे ही मांग लेता तो हम दे देते, और हमारे खाने पीने के पैसे मांगकर तूने तो मेरी ममता को भी छलनी कर दिया है। आप ठीक कह रहे थे जी, हमें उसी दिन चले जाना चाहिए था जब पहली बार अवंतिका ने कार्तिक से यह बात कही थी। मुझे माफ कर दीजिए जी, बेटे के मुंह में आकर आज आपको ये बातें सुननी पड़ रही हैं मेरी वजह से। यह कहकर रमा नवल बाबू की ओर गुनहगार नजरों से देख रही थी। दोनों ने फ्लाइट बुक की और दूसरे दिन कार्तिक के घर से निकलने को हुए। तभी कार्तिक उनके पास आकर उनसे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं पता नहीं कैसे अवंतिका की बातों में आ गया। आज इस मुकाम पर आप लोगों की वजह से ही तो हूँ मैं। पता नहीं मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई जो मैं ऐसे बोल बोल गया। बेटा, तू जैसा भी है रहेगा तो मेरा बेटा ही, पर आज तेरे बाप को यह समझ आ गया है कि पैसों के आगे रिश्ते नहीं टिकते। और हाँ, रही बात तुम्हें पैसे देने की, तुम जो कह रहे हो जरूरत है बढ़ गई है, तो मैं हर महीने कुछ रकम अपनी पोती के नाम जमा करता रहूँगा। और हाँ, अब तुम जब हमारे घर आओगे तो अपना और अपनी पत्नी के खाने का सामान या तो लेकर आना या फिर हमें अपने खाने पीने के पैसे दे देना, क्योंकि
हमें तुमने बता दिया है कि दाल रोटी मुफ्त में नहीं मिलती। और हाँ, ये तमाचा तुमने जो हम दोनों के मुंह पर मारा है ना, यह तमाचा भगवान करे किसी और के मुंह पर ना पड़े। यह कहकर नवल बाबू रमा का हाथ पकड़कर कैब में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल दिए। कार्तिक गुस्से में अवंतिका को देख रहा था। अपने माता पिता का यह अपमान उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। उसने अवंतिका से गुस्से में कहा, अब तुम्हारे घर से भी जो आएगा उनसे लेना खाने का पैसा, तब समझूंगा। बहुत सोचती हो इस घर के बारे में। अवंतिका अब मन ही मन में अफसोस कर रही थी। पहला, पति नाराज हो गया। दूसरा, अब काम की दोहरी जिम्मेदारी उसे अकेले ही उठानी पड़ेगी। रमा और नवल बाबू अपने शहर पहुंचकर चैन से रहने लगे। शायद यह सोचकर औलाद हो ना हो, पर हम साथ हैं तो क्या गम है।